गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में और उसी में कुछ रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे और उसी में कुछ रिवाइज भी करेंगे। यूजफुल माइक्रोब्स, ठीक है, यूजफुल माइक्रोब्स, सम माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल एंड वी यूज देम इन मैनी वेज। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ना है। और कहना ये था कि आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। मैं हमेशा देखता हूँ कि आपके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा जाते हैं, लेकिन आप अटेंडेंस बनाते नहीं हैं। तो अटेंडेंस बनाए कीजिए, इससे मुझे आइडिया मिलता है कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो लगातार प्रेजेंट हो रहे हैं और कौन ऐसे बच्चे जो लगातार अब्सेंट हो रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को कहूँगा कि आप सबको अटेंडेंस बनाइए। ओके, तो सम बैक्टीरिया हेल्प इन चेंजिंग द मिल्क इनटू कर्ड। कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो मिल्क को कर्ड में यानी कि दही में चेंज करता है। तो ये यूजफुल माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। Some bacteria present in our intestine help in making some vitamins. कुछ हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो हेल्प इन मेकिंग सम विटामिन्स, जो कुछ विटामिन्स बनाने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। सम फंगी लाइक यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। कुछ फंगी जैसे कि आपको उस फंगी का नाम है यीस्ट, ठीक है, इसका यूज जो होता है वो ब्रेड बनाने में होता है। इसका यूज ब्रेड बनाने में होता है। माइक्रोब्स चेंज द डेड मैटर इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस एंड मेक द सॉइल फर्टाइल। माइक्रोब्स चेंज द डेड मैटर इनटू यूजफुल सब्सटेंस। माइक्रोब जो है वो डेड मैटर को यूजफुल सब्सटेंस में चेंज करता है एंड मेक द सॉइल फर्टाइल, और सॉइल को फिर मतलब कि फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाता है। माइक्रोब्स क्लीन द एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट मटेरियल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। माइक्रोब्स क्लीन द एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। माइक्रोब जो होता है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपलर, और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करके, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, खत्म करता है ब्रेकिंग डाउन करके। लेट अस रिवाइज, चलिए रिवाइज करते हैं। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, आवर फेस, एज दे प्रोवाइड शेप टू आवर फेस। टीथ जो है वो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है। वो कैसे कि वो हमारे चेहरे पे एक स्माइल लाते हैं, तो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। अब जैसे मान लो ना कि आपके सारे दांत झड़े हुए हैं, उसके बाद आप मुस्कुरा रहे हो तो अजीब सी शक्ल लगती है आपकी, है ना। तो फिर आपके सारे दांत टूट गए तो ये ना ऐसे पचक जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे पचक जाते हैं और कुछ भी नज़र नहीं आता है, मतलब ऐसे पचक जाते हैं और आप बूढ़े लगने लगते हो। तो इस चीज़ को देखकर ये कहा जाता है कि जो दांत है वो हमारे फेस की सुंदरता को भी बढ़ाता है, और तो और जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो उसको चबाने में भी हमारी मदद करता है, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने में हमारी मदद करता है। There are 4 types of permanents
set of teeth in an adult. They are incisors, canines, premolars and molars. यहाँ पे दो प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है, यानी कि आपको दो स्टेप में आते हैं। एक आते हैं आपको टेम्पोररी टीथ, जिसको हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं, और दूसरा होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। दूसरा होता है परमानेंट टीथ, जो जब हम बड़े होते हैं, ठीक है, तब वो जाकर आता है। दे आर इंसीजर्स, वो इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं एंड मोलर्स होते हैं। सबकी संख्या के बारे में आपको हमने बारी बारी से बता ही दिया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। जो इंसीजर्स होते हैं वो 4 अपर जॉ में या 4 लोअर जॉ में, यानी कि टोटल 8 होते हैं। जो कैनाइन होते हैं वो जो होते हैं 2 अपर जॉ में या 2 लोअर जॉ में, उनकी संख्या 4 होती है। जो प्रीमोलर होते हैं उनकी संख्या 8 होती है, 4 अपर जॉ में या 4 लोअर जॉ में। और उसके बाद जो मोलर होते हैं उनकी संख्या 12 होती है, 6 अपर जॉ में या 6 लोअर जॉ में। सबको जोड़ेंगे 12 8 20 4 24 8 32, है ना। एक एडल्ट में 32 टीथ होते हैं, और जो सब अलग अलग टीथ हैं उन सब के बारे में मैं बताया हूँ आपको। ये अलग अलग टीथ जो हैं उसके नंबर्स कितने होते हैं, इनका यूज भी हमने बताया है आपको, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए आप लोग। There are 4 tooth decay is the damage of the hard outer layer of the tooth, the enamel. टूथ का जो सड़ना होता है उसका इफेक्ट जो है वो हमारा जो इनेमल होता है। इनेमल क्या, हमारे शरीर का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जिसको हम कहेंगे, ठीक है, इनेमल, तो उसको बर्बाद करना शुरू करता है। इसमें और क्या कह सकते हैं कि इसमें और ये कहा जा सकता है कि जब हमारी बुरी आदतें हमारे साथ लग जाती है, ठीक है, हमारे साथ रहती है, बुरी आदतें में क्या हुआ, जैसे कि बताया गया है हम सभी को ब्रश करना चाहिए 2 बार एटलीस्ट, ठीक है, मतलब 2 बार ही करना चाहिए। एक बार सुबह उठने से पहले और एक बार सोने से पहले, है ना। एक बार उठने के बाद और एक बार सोने से पहले। तो जैसे आप रात में सोने जाते हैं उस टाइम आपको एक बार ब्रश करना चाहिए, और जैसे आप सुबह में उठते हैं तो उस टाइम आपको एक ब्रश करना चाहिए, एक बार करना चाहिए, ठीक है। तो 2 टाइम आपको ब्रश करना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो भी आप लोग खाते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दांतों के बीच में स्टक हो सके, ठीक है, फंस जाए, वैसे चीज़ों को खूब अच्छे से खाइए, ठीक है, और कोशिश ये कीजिए कि वो आपके दांतों में फंसे ना, और जब भी फंसे तो उसको ब्रश से अच्छे से साफ कीजिए। वही जो चॉकलेट्स जाकर आपके दांतों में फंसती है वही आपको आपके दांतों को सड़ाने का काम करती है, ठीक है, आपके दांतों को डिके करने का काम करती है। तो ऐसे दांतों से मतलब ऐसे डिकेइंग से बचिए। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आप सबको बखूबी जानते हैं, और नहीं तो दांत नहीं रहेगा तो आपका चेहरा भी अच्छा नहीं लगेगा, और फिर आप जो ये होता है नकली दांत डुप्लीकेट, आपको उससे काम चलाना होगा जो कि बहुत ही भद्दा लगेगा, ठीक है, आपको खुद का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, पता नहीं आप किसका दांत लगा रहे हो। तो दांतों की हिफाजत खूब अच्छे से कीजिए, ये टूटने ना जाए, ठीक है,
ये कुछ भी ना, मतलब कि इसकी हिफाजत खूब अच्छे से कीजिए। वी शुड कीप आवर टीथ हेल्दी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टूथ डिके। वी शुड कीप आवर टीथ हेल्दी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टूथ डिके। हमें अपने दांतों का ध्यान खूब अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सड़े ना, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एक बॉक्स आता है जिसमें हम अपने टूथब्रश को बंद करके रखते हैं। तो उस बॉक्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपका जब टूथपेस्ट खुला हुआ होता है तो उस पर कीड़ा आके बैठकर, क्योंकि वो तो होता है पेस्ट से घुला हुआ होता है ना, पेस्ट में उसमें हल्का कुछ ना कुछ पेस्ट लगा हुआ होता है, तो इसके कारण वो जो भी कीड़े मकोड़े हैं उस पर आके बैठते हैं और उसको चूसने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो अपने गंदे सब्सटेंस भी उस पर छोड़ देते हैं और उसी से फिर हम लोग ब्रश करते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप उसको ढक कर रखिए। उसका एक बॉक्स आता है जिससे आप उसको बंद करके रख सकते हैं। ओके, और इसका बहुत ही ढंग से ख्याल रखना चाहिए आपके दांतों का। आपका पेस्ट ठीक का होना चाहिए। हमने बताया कि आपको किस पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे उसका नीचे में जो चौड़ा रंग का आता है, ठीक है, चौड़ा रंग का, चौड़ा साइज का जो आता है, जिसका कलर ब्लैक हो, उसका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिसका कलर ब्लैक हो उसका यूज कतई नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जिसका कलर ब्लैक होता है वो पूरी तरीके से केमिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। जिसका कलर ब्लैक होता है वो पूरी तरीके से केमिकल से बना हुआ होता है, और केमिकल से जो बना हुआ होता है वो काफ़ी खतरनाक है आपके दांतों के लिए। आपके माउथ में कुछ देर के लिए खुशबू रखेगा, आपके मुंह में कुछ देर के लिए खुशबू रखेगा, आपको चमचमाती हुई थोड़ी सी दांत दे देगा, लेकिन वो आपके दांतों को बहुत ही गहराई से डीके करने का कोशिश करेगा। तो उससे बेहतर है कि जो नेचुरल टूथपेस्ट आता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे जो है सबसे आखिरी में उसका कलर जो है ग्रीन रहेगा। That indicates that this paste is made from natural things. Okay, नेचुरल थिंग्स से ये बना है, यानी कि कुछ जड़ी बूटी। मैं आपको ये भी कहूँगा कि पतंजलि का जो होता है, ठीक है, उस पेस्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। वो बिल्कुल जड़ी बूटी का बना हुआ होता है ना। जो सेंसोडाइन होता है उन सब पेस्टों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आपको अपने दांतों को कैसे भी करके हिफाजत करना है और उसको बचाना है। आगे है, दे आर 4 क्लासेस ऑफ माइक्रोब्स, दे आर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। 4 प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, वायरस, ठीक है, प्रोटोजोआ, फंगी एंड बैक्टीरिया। इसमें कुछ यूजफुल भी होते हैं, जैसे कि फंगी में आपको यीस्ट हो गए, जिसका यूज ब्रेड बनाने में किया जाता है ना। और बैक्टीरिया भी कुछ आते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, जो एक तो होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन्स बनाने में हमारी मदद करते हैं, और दूसरा बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में बदलने में हमारी दूध को दही में बदलने में मदद करते हैं, ठीक है। Some microbes are very useful and we use them in many ways. कुछ माइक्रोब्स बहुत यूजफुल होते हैं, उसको हम बहुत ही मतलब कि अलग अलग काम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं और उसको हम अलग अलग काम में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो होता है कंप्लीट होता है, टीथ एंड माइक्रोब्स, इसके बारे में हो गया। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, यानी कि कल हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर, जो 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर है, और उसके बाद फिर जो है लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब बाकी जो बच जाता है हॉट्स टेस्ट योर स्किल्स, अप्लाई योर नॉलेज, ठीक है। जो बाकी बच जाता है उसको भी आप ध्यान से देखेंगे और उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और उसको आपको खुद से कंप्लीट करना है। जो भी एक्टिविटीज़ बच जाती है, जब तक जहाँ तक मैं क्वेश्चन से करवा देता हूँ वहाँ तक तो आप कर लीजिए। उसके बाद जो बच जाता है, जो हॉट्स होता है, टेस्ट योर स्किल होता है, अप्लाई योर नॉलेज होता है, एक्टिविटीज़ होता है, जो कुछ भी बच जाता है उन सबको आपको खुद से इस्तेमाल करना है। ओके,
तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।